श्री विद्याय नमः। सभी कर्क राशि वाले जातक, मैं आशा करता हूं आपका वर्ष 2024 जैसा वर्ष 2023 रहा ऐसा ना हो, इससे बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो। आप आने वाले वर्ष 2024 में खूब तरक्की करें, मेरी तरफ से तो ऐसी ही मनोकामना है। और इसीलिए मैंने आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सब लोग आने वाले समय के बारे में जरूर सोचते हैं, हमारा कल अच्छा हो, बढ़िया हो, हमारे नौकरी, कारोबार, व्यवसाय, व्यापार में तरक्की हो, पर पुराने को कोई नहीं याद करता। क्यों? ज्योतिष में एनालिटिक करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, यानी कि आपका पिछला समय कैसा गया, क्यों गया, ये एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। साथ में जो वर्ष 2023 जिस समय हमें अलविदा कर रहा होगा, उस समय वो हमें क्या देकर जा रहा है, वो हमारी कुंडली के अंदर, हमारी राशि के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति छोड़ करके जा रहा है, उसी के तो आधार पे आने वाले वर्ष को हम देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर शायद इस प्रकार का कंटेंट आपको ना मिले देखने के लिए, और मेरे विचार आया तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ कि आप सभी को ये पता लग सके वर्ष 2023 आपको क्या उपहार, क्या भेंट, क्या उपलब्धि आपको देकर जा रहा है, जो आप आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी जातक अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हो, वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से व्हाट्सएप मैसेज करें। दूसरा, हम पूरे हफ्ते में एक सेशन ऐसा रखने वाले हैं जिन लोगों के पास में कोई पैसा नहीं है, जो लोग थक चुके हैं तरह की और परेशानी का उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा, आप जुड़े श्री विद्या एस्ट्रो, आप श्री विद्या शक्तिपीठ से जुड़े। निश्चित होकर के जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं कर देते तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं। और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया भी आपको हम बता देंगे। और वहीं इसके अलावा अपनी बेहद पर्सनलाइज कुंडली जरूर बनवाइए। आप में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली के अंदर ग्रह की स्थिति क्या है, वो आपको उससे पता लगेगी। तो कम से कम आप उसको खुद जान पाएंगे, तब आप कंसल्ट करते हुए कुछ पूछ सकते हैं कि मेरा मंगल खराब है, कि राहु खराब है, कि क्या खराब है और करना क्या। ठीक है, तो ये जानकारी आप वहां से प्राप्त करते हैं। बाकी आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, 2 मिनट 44 सेकंड हो गए हैं। तो चलिए, कर्क राशि वाले सभी जातक एक नजर डालते हैं जिस समय वर्ष 2023 हमें अलविदा कहकर जा रहा होगा, तब ग्रहों की स्थिति क्या होगी उस समय, ये रही, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये जिस समय वर्ष 2023 हमें छोड़कर जाएगा और नया वर्ष 2024 हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, उस समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। कर्क राशि वाले सभी जातक, चंद्रमा रहेंगे आपकी राशि पर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। बुध और शुक्र रहेंगे पंचम पर, मंगल और सूर्य रहेंगे छठे भाव पर, शनि रहेंगे 8वें भाव पर, राहु रहेंगे 9वें भाव पर, देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 10वें भाव पर। यह ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। बात करते हैं क्या उपहार है, क्या चीजें हैं, क्या उपलब्धियां हैं, एक चीज को एनालिसिस करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूं, आपने वर्ष 2023 में क्या देखा, आपने ये चीज नोटिस करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2023 में आपने शनि की 7.5 का, शनि की ढैया का आरंभ देखा। इस वर्ष आपने देखा आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई, और जब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो व्यक्ति के मानसिक स्तर, मानसिक तनाव के स्तर को बढ़ा देती है। आपने देखा कि आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न हुई, करियर में, दाम्पत्य जीवन में, हेल्थ में, रिलेशंस में, आपके सौहार्द पर, आपके जहां पर आपको लग रहा था कि आपकी यहाँ सहायता हो जाएगी, आपका इस काम को करने से आपका स्थिति सुधर जाएगी, वही आपने करके भी देख लिया और कई हद तक करा भी नहीं, और जहां करा वहां असफलता हासिल हो गई। ये सब कुछ देखा आपने शनि की ढैया के प्रभाव में। इसी के अलावा आपने और क्या देखा, आपने देखा कि इस वर्ष 2023 में आपके 10वें भाव पर गुरु और राहु का मुख्य प्रभाव रहा, अधिकांश प्रभाव रहा, जो कि अब इस वर्ष में लास्ट में जाकर के हटा है 2023 में। तो आपने अपने करियर के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस देखे, छोटी मोटी परेशानी नहीं, बड़े परेशानी, क्योंकि जो भाग्य का मालिक था वही पीड़ित हो रखा था वर्ष 2023 में।
अब ये वर्ष 2023 जा रहा है, कुछ ग्रह युति छोड़कर जा रहा है, कुछ ग्रह दोष छोड़ कर के जा रहा है, परंतु उपलब्धि हमें कैसी लेनी है, कैसे समझना है कि हमें उपहार क्या दे रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि पर। शनि महाराज की स्थिति जब वर्ष 2023 आपको जाएगा, अलविदा करेगा, शनि रहेंगे 8वें घर के अंदर। शनि की स्थिति 8वें घर के अंदर, 8वें घर के 2 ग्रह मुख्य कारक होते हैं। मंगल भी कारक होता है 8वें घर का, शनि भी कारक होता है 8वें घर का। 8वें घर का शनि आपको पता है आपको उपलब्धि दे करके जा रहा है, आपकी सोचने समझने की ज्ञान की क्षमता को बढ़ा करके जा रहा है। ये वर्ष 2023 आपको विचारशील बना करके जा रहा है कि आप देख सकते हैं, अब महसूस कर सकते हैं आपने कौन कौन सी गलतियां वर्ष 2023 में करी हैं। निश्चित तौर पर आपने इससे पहले ध्यान नहीं दिया है, तो अब आप ध्यान देंगे इस बात पर, क्योंकि शनि की स्थिति 8वें घर पर रहेगी जब शनि आपको यहाँ पर ये वर्ष 2023 छोड़ करके जा रहा होगा। 8वें घर के अंदर शनि की स्थिति व्यक्ति पुरानी चीजों को पूरी तरह से याद कर सकता है, पुरानी गलतियों को याद कर सकता है, पुराने लाभों को याद कर सकता है, किन कामों को करने के बाद में आपने लाभ प्राप्त किया। यही तो सिखा के जा रहा है वर्ष 2023। आपको हर उस चीज को अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है जिसने आपके रिलेशंस को, आपके करियर को, आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया है। आपको हर उस चीज को अपनाना है जिस चीज ने आपको टाइम टाइम पर बेनिफिट्स दिया है, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन परिस्थितियों में, आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ में लोग खड़े रहे, आपको वो चीज सिखा करके जा रहा है वर्ष 2023। क्योंकि शनि की स्थिति इस समय 8वें घर के अंदर बन रही है, और 8वें घर के अंदर शनि की स्थिति, जहां पर शनि की ढैया का प्रभाव है, दूसरी तरफ आपको शनि लर्निंग्स करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप लर्निंग्स पर फोकस डालिए। तीसरा यह है कि जो व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में परेशान हुए, उनको 8वें घर का शनि ये बता करके जा रहा है कि आप चीजों का खुद से निर्माण करो, आप चीजों पर खुद से फोकस करो, आप उसकी सारी प्रोसेस पर खुद से नजर रखो। आपने जो गलतियां करी हैं उसमें मेन गलतियां करी, आप अपने करियर क्षेत्र में केवल एक पार्टीशन को पकड़ करके बैठ गए और पार्टीशन आपने दूसरों के हाथ में दे दिया, या केवल आप ये सोच करके काम करते रहे कि मुझे केवल एक पार्टिकल पे काम करना है और पार्टिकल पे दूसरे लोग काम करेंगे, और वहीं आपकी जो पूरी की पूरी चैन थी आपके करियर की, वो पूरी की पूरी चैन में आपकी जर लग गया, वो खराब हो गई। तो शनि की 8वें घर की स्थिति बता रही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के हर एक पार्टिकल पर, आप यदि एक व्यवसायिक हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो आपके प्रोडक्शन मेकिंग से लेकर के आपका प्रोडक्शन, आपका आगे तक वो कैसे प्रोसेस होता है, कौन उसको खरीद रहा है, कहाँ वो बेच रहा है, कौन कौन लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया, आपका फोकस पूरी जगह पर होना चाहिए। आप 2024 के अंदर कमाल कर सकते हो। अगर आपने सारे पार्टिकल पर अपना नजर गड़ा ली है तो आप बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो। शनि की स्थिति आपको माला माल बना सकती है, आप याद रखिएगा। शनि की ढैया को लोग तरसते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शनि की ढैया, शनि के 7.5 के लिए लोग तरसते हैं। जीवन के अंदर ऐसी कई कुंडलियां हैं जो ये कहती हैं कि मेरी शनि की 7.5 आई थी, मेरे पे ऊपर दोबारा शनि की ढैया 7.5 ऐसी आ जाए तो फिर क्या कहने। उसका कारण होता है कि वो ये शनि के अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं। तो यही वर्ष 2023 आपको सिखा करके जा रहा है कि आपको ध्यान किन बातों का रखना है, किन क्षेत्रों को आपको संभाल करके चलना है। दूसरा यह है कि पेंडिंग काम आपको पूरा कराने की हिदायत भी दे रहा है और आपके शनि करवाएगा भी। आपके रुके हुए काम जितने भी थे, जिन पर जंग लग गया था, आपके वे कार्य जिनमें आपके ऊपर असफलताएं हासिल हुई और आपने कार्य को 2 या तीसरी या चौथी बार में छोड़ दिया, ये सब असफल कार्य सफल होने वाले हैं आपके। और इसी के अलावा जैसे मैंने कहा कि खुद निर्माण करो, खुद प्रोसेस करो, और आप अपनी चैन को एक बार राउंड पर ले आओ। आप समझ जाओ मेरी बात को, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आप अपने कार्य क्षेत्र को एक बार राउंड पे ले आओ, एक बार आप पूरी गतिविधि को चेक कर लो कि फॉल्ट कहाँ है, और यदि आपने उसको एक बार नोटिस कर लिया, शनि 8वें घर के हैं आपके अंदर, इस समय आपके मौजूदगी है कि आप पता कर सकते हो कि आपके साथ समस्या किस कारण से चल रही है। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा यह है कि गुरु आपके, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा आपकी राशि पर ही रहेंगे और आपकी राशि के मालिक ही हैं चंद्र महाराज। आपकी राशि पर व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में उसने पूरे जीवन क्या गलतियां करी हैं, क्या उसने पॉजिटिव किया है, क्या उसने नेगेटिव किया है,
किन कारणों के कारण से आपके साथ में समस्या उत्पन्न हुई। सबसे अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुध और शुक्र की युति जब ये वर्ष 2023 खत्म होगा ना, तब आपके 5वें घर में रहेगी। और 5वां घर किसका होता है? संबंधों का होता है, विद्या का होता है, लर्निंग का होता है, पुण्य कर्मों का होता है। तो यहाँ पर आपको ये वर्ष 2023 ये हिदायत दे करके जा रहा है, आप अपना लर्निंग पर फोकस रखें, आप अपने संबंधों को अच्छा बेहतर बनाएं। संबंधों के साथ ही आपने जो गलतियां की उन्हें तो छोड़ ही दें। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और यही आपका सबसे ज़्यादा, क्योंकि लक्ष्मी योग आपका पंचम भाव पर बन रहा है। इन 2-3 चीज़ों को, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ। जब ये वर्ष 2023 समाप्त होगा ना, तो मंगल और सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके 6ठे घर के अंदर। यानी कि व्यक्ति अपनी उग्रता से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कंपटीशन की पावर से, अपने खुद के काम करने के क्षेत्र से आप अपने कंपटीशन वालों के चिथड़े उड़ा सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आपको जिन लोगों ने सप्रेस किया, दबाया, नीचे करके कर दिया, आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल खतरनाक हो सकता है। आप जीवन के अंदर कुछ करके दिखा सकते हैं। वर्ष 2023 आपको वो स्किल दे करके जा रहा है। मंगल और सूर्य की युति 6ठे घर के अंदर, जहां इसको अशुभ माना जाता है, भाई मैं इसका अपोजिट बता रहा हूँ। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, व्याधि के घर में अग्नि तात्विक ग्रह, और किसकी राशि पर? मित्र ग्रह की राशि पर। आप यकीन मानिए आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपको आपकी समस्या से उभार सकती है। वर्ष 2023 आपको वो स्किल लेकर के जा रहा है। तो मित्रों, यही था आज की वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि मैंने एक फोकस आपका थोड़ा चेंज किया है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है क्या आपकी गलती रही, क्या आपको करना था, क्या आप कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इस प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ओम श्री